कई बार समझाने के सिरों को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है और ऐसी ही एक कहानी नुमा चर्चा आपके समक्ष हम दैनिक राशिफल के पहले लेकर उपस्थित हैं। एक बच्चा हर रोज़ स्कूल बस के साथ स्कूल जाता और पुनः आ जाता। थोड़ी सी भीड़ भाड़ होती, कई बार पसीना आता, कई बार बच्चों के साथ में हल्की फुल्की लड़ाई भी होती। वहाँ से सीखता सिखाता उसका सफ़र चल रहा था। एक दिन पिताजी का ऑफिस से अवकाश था। उन्होंने कहा चलो आज छोड़ने में मैं भी चलूँगा और लेने भी मैं ही आऊँगा। बच्चा बड़ा खुश होता है, गाड़ी के कंफर्ट के साथ में स्कूल जाता है। न कोई पसीना, न ही कोई और दुविधा, बैठने की सीट खोजने की मशक्क़त भी नहीं। अब बच्चा अगले दिन ज़िद पकड़ कर बैठ जाता है कि मुझे तो आप कार में ही छोड़िए। 2 गाड़ियाँ हैं घर में और माताजी से कहता है कि भले ही पिताजी ऑफिस गए हैं, आप तो मुझे छोड़ने चलो। माताजी जाती हैं। वो अगले दिन समझाने का प्रयत्न भी करती हैं कि इस तरह से संभव नहीं है, सबके साथ में आओगे, जाओगे, खेलोगे, शैतानी करोगे, उसी के साथ में जीवन है। बच्चा स्वीकार नहीं करता, कहता है कि नहीं, मुझे तो आप छोड़ नहीं चलोगे। अब उसी दिन माताजी समझाने का प्रयास दूसरे सिरे के साथ में करती हैं। खुद कहते कुछ भी नहीं है और एयर कंडीशनर गाड़ी का बंद कर देती हैं और ख़ुद भी पसीने से तरबतर होती हैं। बच्चा भी पसीने से तरबतर होने लगता है, कहता है कि आप एसी शुरू करो, दिक्कत आ रही है। माताजी कहती हैं कि एसी ख़राब है। बच्चे की उम्र वहाँ तक नहीं पहुँची है कि वो एयर कंडीशनर खुद गाड़ी का ऑपरेट कर पाए। दोपहर को पुनः और अधिक गर्मी के साथ में बच्चा आता है, कहता है कि तो बड़ी ही दुविधा भरा काम है, इस तरह से कैसे चलूँगा, आप एसी सही करवाओ। 3 से 4 दिन तक यही प्रक्रिया चलती है। माता खुद उस संघर्ष के साथ में है जहाँ एसी नहीं चल रहा है, पसीने से तरबतर है, परंतु बच्चे को समझाने के लिए उसी प्रक्रिया के साथ में चलती है और कहती है कि इसमें तो एसी सही हो ही नहीं सकता, नई गाड़ी लेंगे तभी एसी सही हो पाएगा, और जब तुम स्कूल आते और जाते हो तब तो एसी बिल्कुल काम नहीं करता, कई बार थोड़ा बहुत और कर दिया करता है, अभी तो दिक्कत है। चौथे ही दिन बच्चा कहता है कि मुझे तो आप बस में ही भेजिए, मैं गाड़ी में नहीं चल सकता, इस तरह से मेरे लिए चलना संभव नहीं है। उल्टा बस में खिड़कियाँ खुली रहती है, हल्की फुल्की हवा भी आती रहती है, पसीना होता है तो प्रत्येक दोस्त को होता है, हम संभाल लेते हैं एक दूसरे को। समझाने के सिरों को कई बार बोलकर समझाने की आवश्यकता नहीं होती, संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार हम ज़बरदस्ती करते हुए बच्चों के भीतर या किसी भी व्यक्ति विशेष के भीतर अनचाहे तौर पर न जाने कितने ही विद्रोह के बीज रखने का कार्य करते हैं। परंतु यदि उस एक कहानी को, उस एक अवस्था को पूरी तरीके से परिवर्तित करके देखा जाए, समझाने के सिरों को एक अलग प्रक्रिया के साथ में देखा जाए, तो बच्चों को क्या, किसी भी उम्र के व्यक्ति विशेष को बहुत कुछ बताया जा सकता है, उन्हें जीवन की सीख दी जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि जिन सुविधाओं के साथ में, जिन स्थितियों के साथ में आदी हैं, थोड़ा सा उससे परिवर्तित होकर देखें और उस समझाइश की प्रक्रिया के साथ में हम लेकर चलें तो बिना कुछ कहे बहुत अधिक स्पष्टता आती चली जाती है। बस उस एक प्रक्रिया के साथ विचारवान होने की आवश्यकता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ 29 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल, चंद्रमा तुला राशि स्थान में, स्वाति नक्षत्रीय परिधियाँ, शुक्रवार है तो वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में सप्तम भावस्थ चंद्रमा रहेंगे। आज के दिवस में स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई जो भी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन है पॉजिटिव है। पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, बहुत ज़्यादा उन पर अपने विचारों के साथ हावी होने से बचें। हर एक का खुद का थॉट प्रोसेस है, उसके साथ में उनको लेकर चलने की प्रक्रियाओं के साथ रहना बहुत अधिक महत्वपूर्ण। याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ आज संवाद कौशल बनाकर यदि आप रखते हैं तो काफ़ी हद तक परेशानियों के सिरों से बचने की यथेष्ट आभा के साथ में आप हो सकते हैं। वैचारिक तौर पर लोगों के साथ में तारतम्य बिठाकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस एक भाव को भी अपने भीतर तक अपना कर रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। वृषभ राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में व्यवस्थित तौर पर खुद को आगे बढ़ाने की आपको ज़रूरत रहेगी। वैचारिक तौर पर लोगों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, वहाँ से भी खुद को ठहराव की प्रक्रियाओं में लेकर चलें। एक्सपोर्ट को रिलेट करती हुई कोई भी वर्किंग पोजीशन या फिर विदेश के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाजी स्तर, अत्यधिक बेहतरी के आयाम आपके समक्ष इस समय के साथ में रहने वाले होंगे। यहाँ आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए प्रगति पूरे तरीके से परिलक्षित होती है, तो वहीं जो आर्थिक भार बने हुए थे उनको कम करने के रास्ते धीरे धीरे आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। इस समय में शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयास कर सकता है, दूर रहें। रियल एस्टेट और
स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में इतनी पॉजिटिविटी आज नहीं है। मिथुन राशि, सबसे पहले तो यात्राओं से संबंधित सिरों में काफ़ी हद तक स्वयं को आप संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के पूरे पूरे जो सिरबद्ध क्रम होते हैं वो आपके साथ हैं। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। माता और पिता के साथ प्रभावी तौर पर जिस कामकाज में अपने हस्तक्षेप को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप वहाँ पर उसी एक इम्पैक्टफुल बेस के साथ में है। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ है। विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार आज बिल्कुल भी नहीं है। जो आप करना चाहते हैं, जिस तरफ आप चलना चाहते हैं, उसका एक एक रूप रेखा भरा क्रम आपके साथ में निर्धारित भी होता चला जाता है और जीवन यात्रा को उसी पक्ष परिप्रेक्ष्य के साथ में व्यवस्थित भी करता चला जाता है। इसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता भरी सुगबुगाहट और अवस्था आपके साथ बिल्कुल भी नहीं। बड़े ही निश्चिंत आधार के साथ आप चलते चले जाइएगा। कर्क राशि, सबसे पहले तो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से काफ़ी हद तक खुद को संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यहाँ खुद को जितना आप कामकाजी स्तर पर मैनेज करके चलेंगे, कौन सा कार्य किस विधा और किस समय के साथ में कैसे करना है, यही एक अवस्था एवं व्यवस्था आपके समक्ष रहती है तो बेहतरी वहीं पर आपके लिए यहाँ जो विल पावर की अप्रोच है अटमोस्ट पॉजिटिव नोट को एस्टेब्लिश करती चली जाती है। जो भी महानुभाव निर्णायक मौक़ों पर लंबे समय से मन के भीतर चिंताओं के भाव एक अलग स्तर पर देख रहे थे, उन्हें आज स्पष्ट तौर पर निर्णय की प्रतिध्वनि को अपने साथ स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। और वहीं माता और पिता के साथ में जो भी महानुभाव धार्मिक यात्राओं की उजास को देखना चाहते हैं, इस निर्णय में बिल्कुल भी देरी लगाने वाले नहीं हो। अत्यधिक तीव्रगामिता के साथ में उस निर्णय की आभा को जीवन यात्रा में जोड़ना और बेहतरी के वृक्ष को अपने साथ में लेकर आना एक महत्वपूर्ण विधापूर्ण आधार कहा जाएगा। सिंह राशि, पुरुषार्थ के साथ भरपूर वृद्धि। छोटी छोटी बातों में जो लंबे समय से मन मुटाव के क्रम निकल कर आ रहे थे, वहाँ से पुनश्च है आप सुधार की यात्रा को अपने साथ में देखते चले जा रहे हैं। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप किसी भी सिरे की जल्दबाजी के साथ अपने निर्णय की यात्रा को लेकर चलने से बचिएगा। तो वहीं पर आज इच्छा शक्ति की प्रभावी क्रम आपके साथ साथ गतिमान है। यहाँ भाइयों और दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत को आप और अधिक अग्रगामी करना चाहते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव बेसिस आप अपने साथ साथ लेकर चल रहे हैं। जो भी महानुभाव कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपनी प्रगति के प्रतिबिंब को आगे की ओर अधिक तीव्रगामिता के साथ में रखना चाहते हैं, उनके लिए भी अधिक रुकावटें और बाधाएं मौजूद नहीं है। आप अपनी पूरी व्यवस्थित ऊर्जा के क्रम को आगे की ओर गतिमान करते चले जा रहे हैं। कन्या राशि, देखिए धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ यहाँ संवाद कौशल बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी स्थितियों में अटकाव एवं भटकाव की प्रक्रियाओं से पूर्णतया मुक्त होकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी भी कार्य अवस्था को अपने साथ में जोड़ना चाह रहे थे और नव योजनाओं के साथ में खुद को आगे की ओर गतिमान करना चाह रहे थे, उनके लिए भी इस दिवस विशेष के साथ में व्यवस्थित से व्यवस्थित आभा एवं आयाम जुड़ते चले जाते हैं। एनालिसिस को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के ड्रिवन बेसिस आपके साथ साथ में है। तो वहीं पर रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखिएगा, उसका अच्छा खासा फ़ायदा आपको प्राप्त होता चला जाएगा, जिसमें कोई भी और दुविधा नहीं है। बारंबार एक ही बात के बारे में सोचना और खुद को यहाँ डिस्टर्ब करते चले जाना ये ठीक नहीं। इस एक प्रक्रिया से भावपूर्ण तौर पर मुक्त होकर चलने का प्रयास ज़रूर करें। तुला राशि, आत्मविश्वास के साथ में प्रखर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखें। आज के दिवस विशेष के साथ में आपको अपने लिए जो वर्किंग पोजीशंस में मैनेज करने वाली अप्रोच होती है, उसको कंटिन्यूअस और कांस्टेंट बेसिस पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते चले जाना चाहिए। मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर हैं। जो भी महानुभाव अपने लिए निर्णय में लंबे समय से बाध्यकारी स्थितियों को देख रहे थे, रुकावटों को देख रहे थे, उनके लिए भी पूरे तरीके से चिंताएं हटती है और जीवन यात्रा समृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को आपके साथ में यहाँ आरोहित करती चली जाती है। ये भाव विशेष अपने साथ आप लेकर ज़रूर चलें। और वहीं निवेदन करना चाहेंगे कि मन में जिन लोगों के प्रति लंबे समय से आपके लिए यहाँ नकारात्मकता के भाव थे, उन लोगों से एक दूरी बनाकर चलना आपके लिए महत्वपूर्ण एवं
अवस्थित आधारशिला भरा क्रम कहा जाएगा, जिसमें कोई भी और जनता के मानक उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं। वहीं वृश्चिक राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी बातों के साथ में जो उत्साह विहीन क्रम निकल कर आते हैं, उससे भी पूर्णतया मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। रूटीन के साथ बहुत अधिक एडजस्टमेंट्स करने से बचें। ये भी याद रखें कि इस दिवस विशेष के साथ में चलती हुई यात्रा में सर्वांगीण लाभ में आपके लिए वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर हैं। पुरुषार्थ की प्रखरता यहाँ निर्धारित क्रम में आपके साथ में गतिमान है। तो वहीं ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब नहीं करे, ये ध्यान रखिएगा। वस्तुतः इस बात पर गौर करें कि आपके लिए ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करती हुई अप्रोच में प्रोस्पेक्ट में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ में एक्यूमुलेशन में है। और वहीं ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत रहेगी कि मन छोटी छोटी बातों के साथ ज़बरदस्ती दुविधाओं में यहाँ जुड़ने वाला नहीं हो। आप अपने भीतर के भावों के साथ में कोई भी नकारात्मकता रखने वाले नहीं हो। जिस कार्य और जिस क्रम के साथ में हम जुड़ चुके हैं उसमें पूरी पूरी ऊर्जा को लेकर चलें। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट पुनः निवेदन इतना ठीक नहीं। धनु राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। आपके लिए यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी है। यहाँ रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए वर्क हो या फिर आप स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हों, हल्की फुल्की रिस्क के साथ में एक्यूमुलेशन में खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो भी महानुभाव लंबे समय की रिसर्च की अप्रोच के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव बेसिस यहाँ साथ साथ में है। आपके लिए संबंधों की जो आभा है उसके साथ छोटी छोटी बातों में नकारात्मकता भरे भाव निकल कर आ सकते हैं। उनसे भी पूरी पूरी दूरी बनाकर रखने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी, ये नम्र निवेदन करना चाहेंगे। और याद रखिएगा कि आध्यात्मिक प्रगति जो है वो आपके भीतर तक अवस्थित होकर चल रही है और वहीं से आप अपनी ऊर्जा को पूरी ही लयबद्धता के साथ में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। शनिदेव प्रधान मकर राशि, मानसिक सुख में वृद्धि, चिंताओं के सिरे आज उजागर नहीं है। जिस कार्य के साथ में आप लंबी गणनाओं को अपने साथ में देखना चाहते हैं, वहाँ से भी प्रोग्रेसिव बेसिस कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ है। यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में भी पर्पसफुली आप खुद को काफ़ी हद तक आगे की ओर इवॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा कि नई गुंजाइशों के साथ में जीवन यात्रा को देखना, नव तारतम्य के साथ में इस जीवन को परिलक्षित करते चले जाना, ये सारे ही धूरीपूर्ण क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ उजागर हैं। मन चिंताओं से मुक्त होकर जिस यात्रा को अपने साथ में देखना चाह रहा था, उसका एक एक अलौकिक क्रम आपके साथ यहाँ गतिमान है। और वहीं बारंबार इस बात को स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि मन के भीतर के सारे ही अटकाव और भटकाव को हटाकर आगे की ओर गतिमान होते चले जाना है। जो निर्णय आप यहाँ अपने लिए वस्तुतः लेने वाले होंगे, उसकी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव प्रोसेस आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग भरपूर है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में आप रिलेटेबल नोट पर कहीं पर भी रोकने वाले नहीं हैं। आपकी जो तीव्रता है वो बेहद शानदार स्तर पर साथ साथ गतिमान है। जो भी महानुभाव लंबे समय से अपने कार्यों के साथ में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटकाव देख रहे थे, दुविधा देख रहे थे, उनके लिए भी अब ये समय क्रम काफ़ी हद तक सहूलियत भरी अवस्थाओं को लेकर आता चला जाता है। और ये याद रखिएगा कि जब आप किसी कार्य को पूरी तल्लीनता से करने की तरफ होते हैं तो वहाँ से और अधिक व्यवस्थित क्रम लेकर आते हैं। यही आभा और यही एक सिरा आपके लिए मौजूद रहने वाला है। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन के सारे ही भटकावों से हटकर आप अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव यात्राएं टालकर चलते हैं तो अच्छा है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश कीजिएगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ मनमुटाव बना हुआ है, वैचारिक विद्रोह है और कामकाज में भी आप रुकावट देख रहे हैं, तो एक बार स्थिरगामी होकर सारी स्थितियों को समझना, उसे संभालना और वस्तुतः आगे की तरफ बढ़ना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कही जाएगी। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों में दोपहर के बाद वृद्धि देख सकते हैं। खुद को मैनेज करने में काफ़ी हद तक जोर आजमाइश करनी पड़ सकती है। उस एक तारतम्य के साथ खुद को लेकर चलें। तो वहीं ये भी याद रखें कि मन में किसी भी व्यक्ति को लेकर दुराव है और लगता है कि वो सामने आएगा और हम कुछ कह लेंगे, तो वहाँ से खुद को अवर्जिव कर देना ज़्यादा अच्छा।
रियल एस्टेट और स्टॉक में किसी भी तरीके के रिस्क के साथ जुड़कर चलने से बचिएगा। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स डिस्टर्बेंसेस को बढ़ा सकती है, पूर्णतया संभलें। तो ये था 29 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।